बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो एफआईआर के ऊपर होगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आपके सामने एफआईआर आ गई है। तो हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि एफआईआर होती क्या है, कब मारूज़े वजूद में आती है और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है और इसके कंटेंट क्या क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। एफआईआर की एब्रीवेशन जो है या फुल फॉर्म है वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, अब हम इसका एक शॉर्ट्स इंट्रो देख लेते हैं। A written document prepared under Section 154 of Criminal Procedure Code by police on the request of aggrieved। कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि अंडर सेक्शन 154 और सीआरपीसी प्रिपेयर किया जाएगा बाय पुलिस, और कब किया जाएगा? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अग्रीव्ड, कि किसी अग्रीव्ड की रिक्वेस्ट पे। After the registration of FIR in the police station, the police start investigation of case। कि जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस जो है वो अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू कर देगी। उस केस के ऊपर, उस मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। अब एफआईआर का प्राइमरी पर्पस क्या है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ एफआईआर इज़ टू इन्फॉर्म अबाउट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस which a police is empowered to investigate under section 156 of criminal procedure code। अब हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि एफआईआर का बुनियादी मकसद क्या है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन की रिपोर्ट देना या इंफॉर्मेशन देना थाने में, ताकि उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की जाए। फिर सेक्शन 156 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो पुलिस को एम्पावर्ड करता है उस केस के या उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करे जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। फिर अब इधर देखते हैं कि एफआईआर का मतलब क्या है या उसकी डेफिनेशन क्या है। एफआईआर मीन्स इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154 as not mentioned in the code, so FIR may be defined as the information given to police officer and reduced to writing as required by section 154। कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड हो और पुलिस ऑफिसर को दी जाए और पुलिस ऑफिसर उसको तहरीर करे, जैसे कि सेक्शन 154 कहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 154 क्या कहता है। Section 154 of CRPC, Information in Cognizable Cases। Every information, हर वो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन के रिलेटेड है, यानी कि कोई संगीन जुर्म। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कौन कौन से ऑफेंसेस आ जाते हैं? जिस तरह के मर्डर हो गया, डकैती हो गया, रेप हो गया, सो एंड सो। if given orally to an officer in charge of a police station shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant। कि अगर तो उसने इंफॉर्मेशन ज़ुबानी दी, ओरली दी, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो उसको तहरीर करेगा या उसके सामने लिखेगा या उसके मुताबिक लिखेगा जो इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, और उसको पढ़ के सुनाएगा। वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज अ फोरसेड, के आया कि उसने खुद लिख के दी या उसने उसकी बताई हुई इंफॉर्मेशन को खुद तहरीर किया। शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, के जो इतला दहिंदा है यानी कि वो शख्स जिसने इंफॉर्मेशन दी उसके भी साइन होंगे। एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंड इन ए बुक to be kept by such officer in such form as provincial government may prescribe in this behalf।
कि उनका जो रोज़नामचा होता है उसके अंदर भी उसको वो तहरीर करेंगे और उसके साथ साथ जो पुलिस ऑफिसर था जिसने एफआईआर दर्ज की उसके भी साइन होंगे। प्रोवाइडेड दैट इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ गिवन बाय द वुमन, कि अगर इतला दहिंदा खातून है या औरत है against whom an offense under section 336B, 354, 354A, 376 और section 509 of Pakistan Penal Code is alleged to have been committed or attempted, कि ये जुर्म हुए या फिर कोशिश की गई करने की, देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड, कि इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी, बयान रिकॉर्ड होगा बाय एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के थ्रू इन प्रेजेंस ऑफ ए फीमेल पुलिस ऑफिसर, फीमेल पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में, और फीमेल फैमिली मेंबर और एनी अदर पर्सन विद कंसेंट ऑफ द कंप्लेनेंट एज द केस में बी। लोग यहाँ पे देखेंगे कि एफआईआर जो है उसके क्या क्या हिस्से होते हैं या किन चीज़ों पर वो मुश्तमिल होती है, उसके कंटेंट क्या होते हैं। सबसे पहले आता है सीरियल नंबर, फिर पुलिस स्टेशन के थाना कौन सा है, फिर आता है डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, कि वो वक्त दिन और जगह जहाँ पे कमीशन ऑफ ऑफेंस हुई यानी कि जुर्म हुआ, फिर डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एफआईआर, कि किस दिन जो है एफआईआर रिकॉर्ड की गई, नेम एंड एड्रेस ऑफ कंप्लेनेंट, कि जो इतला दहिंदा है उसका नाम उसका पता, डिस्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस फ्रॉम पुलिस स्टेशन, कि जहाँ पे जुर्म हुआ उस जगह का जो फासला है वो पुलिस स्टेशन से कितना है, यानी कि वो आया कि वो जगह जहाँ पे जुर्म हुआ वो पुलिस स्टेशन की हदूद में भी आती है कि नहीं। सिग्नेचर एंड थंब ऑफ कंप्लेनेंट एंड ऑफ ए पर्सन हु रिकॉर्ड एफआईआर, कि जो इतला दहिंदा है उसके दस्तखत और जिस शख्स ने एफआईआर लिखी या रिकॉर्ड की उसके भी सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन यानी कि या अंगूठा या सिग्नेचर। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक एफआईआर है और हम लोग ये देखेंगे कि इसके अंदर कितने कॉलम हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 6 कॉलम है टोटल। पहला कॉलम जो है उसके अंदर तारीख़ व वक्त रिपोर्ट है कि किस वक्त रिपोर्ट किया गया। फिर उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उसका नाम, उसका पता वगैरह, शनाख्ती कार्ड, फ़ोन नंबर जो है वो आ जाता है। फिर उसके बाद मुख्तसर कैफियत जुर्म, के उसके ऊपर कौन कौन सी दफ़ात जो हैं वो लागू होंगी, या अगर कुछ माल खो गया है तो वो उसके बारे में बताया जाएगा। नंबर पे आ जाता है जय वकुआ को फासला थाना से और सिमत, के पुलिस स्टेशन से उस जगह का फासला कितना है जहाँ पर ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ और उसकी डायरेक्शन क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कॉलम नंबर 5 आ जाता है, उसके अंदर वो कहता है कार्रवाई मुतलका तफ्तीश, अगर इतला दर्ज करने में कुछ तौक़ुफ़ हुआ हो तो उसकी वजह बयान की जाए, कि उसने रिटन में दिया, ओरल में दिया, अगर ओरल में दिया तो कोई मसला वगैरह पेश आया। फिर कॉलम नंबर 6 आ जाता है थाने से रवानगी की तारीख़ व वक्त। अच्छा जी, हम लोगों ने यहाँ पे ये देख लिया कि यहाँ पे कुछ 6 कॉलम थे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि नीचे यहाँ पे उन्होंने एक स्टोरी बताई हुई है जो कि इत्तला दहिंदा ने आके पुलिस थाने में बताई कि इस तरह करके फ़लाँ जगह पे फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ जुर्म सर अंजाम दिया। तो उसकी यहाँ पे कंप्लीट स्टोरी बताई गई।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि एक एफआईआर को पढ़ने का सही और बेहतर तरीका क्या है, जो कि सीनियर्स वकला हज़रात जो हैं यूज़ करते हैं एक एफआईआर को स्टडी करने के लिए।